तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। भैरवी और आर्यन अभी भी लगातार एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। वह दोनों बस अपनी प्यार की दुनिया में एक दूसरे को महसूस करना चाहते थे। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के होठों को चूमते रहे। वसुधा जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए राम जी के कानों में कहा, देखिए, आप तो कहते थे कि मेरा पोता बहुत शरीफ है, ये तो आपसे भी ज्यादा छिछोरा निकला। बाकी खुद के लिए छिछोरा सुनकर रामजी ने मुंह बनाकर कहा, क्या वसुधा, जब देखो तब मुझे छिछोरा बेशर्म कहती रहती हो। अपने पोते की हरकतें देखो, वह तो खुलेआम इस तरह की हरकतें कर रहा है, पर फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जल्दी से परदादा परदादी बन जाएंगे। अगर इसी स्पीड से यह चलता रहा तो उनकी बात पर वसुधा जी ने भी हामी भरी। जब आर्यन को लगाकर भैरवी सांस नहीं ले पा रही है तब जाकर उसने भैरवी के होठों को छोड़ा। तभी अचानक से पूरे हाल में तालियों की आवाज गूंजने लगी। सुकून अपने मुंह पर हाथ रखकर उन दोनों को देख रही थी। सुकून ने पलटकर अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम। आर्यन अंकल ने बुआ के होंठ खा डाले। आप मत खाना, हमारे होठों को देखो कितने क्यूट क्यूट और प्यारे प्यारे हैं। इतना कहकर उसने अपने दोनों होठों को बाहर निकालकर अरमान को दिखाया। अरमान सुकून को देखा और कहा, आप ये सब उल-जलूल बातें मत करो एंजल। सुकून ने मुंह बनाकर फिर से भैरवी और आर्यन को देखने लगी। भैरवी ने मुस्कुराते हुए आर्यन को देखा जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा कि अभी अभी सभी लोगों ने उन दोनों को एक दूसरे को किस करते हुए देखा है। आर्यन मुस्कुराते हुए भैरवी के हाथों को पकड़ता है और उसके हाथों में रिंग पहनाकर उसके हथेली को चूमते हुए कहता है, आज से आप सिर्फ मेरी है जान, सिर्फ आर्यन मल्होत्रा की। उसकी बात सुनकर भैरवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्यन और भैरवी फिर से अपने जगह पर खड़े हो गए। अभी भी हाल में तालियां गूंज रही थी। राठौड़ फैमिली आंखों में आंसू लिए उन दोनों को देख रही थी। उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि ये दिन उनकी जिंदगी में आएगा। अशोक जी और सीता जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सीता जी ने रोते हुए अशोक जी से कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा कि आज हम हमारी भैरवी की सगाई कर रहे हैं। अशोक जी, उस हादसे के बाद कभी नहीं लगा था कि ये दिन हमें कभी नसीब होगा, पर शायद हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे कि आज हम इस सुख को भोग पा रहे हैं। अशोक जी ने भी उसकी बात पर अपना सर हाँ में हिलाया। सगाई की रस्में शुरू हो गई। पंडित जी ने भैरवी को चुनरी उड़ाने के लिए लड़के वालों को बुलाया। वसुधा जी मुस्कुराते हुए आगे आए। उन्होंने भैरवी के सर पर चुनरी उड़ाते हुए कहा, आज से आप मल्होत्रा खानदान की बहू है। भैरवी ने मुस्कुराते हुए उनका आशीर्वाद लिया। वसुधा जी ने अपने खानदानी गहने, कई सारी कीमती चीजें भैरवी को शगुन में दी। उसके बाद पंडित जी ने लड़की वालों को लड़के को शगुन देने को कहा। सीता जी आगे आई। उन्होंने आर्यन का तिलक किया और उसके माथे पर चूमते हुए कहा, हमेशा हमारे बेटे बन के रहेगा और हमेशा हमारी बेटी को खुश रखिएगा। हमने दिल से आपको अपना बेटा माना है और आगे भी मानते रहेंगे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ पर किस करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, आपकी बेटी हमारी जान है। हम हमेशा उसकी खुशी को खुद की खुशी से आगे रखेंगे। आर्यन की बात सुनकर भैरवी और सीता जी दोनों मुस्कुराने लगी। इसी के साथ बारी बारी साक्षी, आरती और ममता ने आर्यन को तिलक लगाया। सगाई की रस्में पूरी होने के बाद पार्टी शुरू हो गई। आर्यन और भैरवी स्टेज पर एक चेयर पर बैठे सब देख रहे थे। कुछ देर बाद सभी मेहमानों ने उन्हें कांग्रेचुलेशन कहा। सब एक दूसरे के साथ बात करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। तभी अचानक से इवेंट ऑर्गेनाइजर माइक लेकर स्टेज पर खड़ा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे ब्यूटीफुल कपल आर्यन मल्होत्रा और भैरवी राठौड़ की जिंदगी का नया पहलू शुरू हुआ है। तो इस खूबसूरत माहौल को रोमांटिक बनाने के लिए हम सब ने आज एक पेपर डांस कराने का डिसाइड किया है। तो जल्दी से सभी कपल अपने अपने कपल्स को लीजिए और डांस के लिए रेडी हो जाइए। कुछ ही देर बाद कई सारी जोड़ियां पेपर डांस के लिए रेडी हो गई थी। वह रवि और आर्यन भी उन्हीं के बीच में एक पेपर लेकर खड़े थे। पेपर को नीचे बिछाया गया। इसी के साथ सभी अपने अपने कपल के साथ डांस के लिए रेडी हो गए।
आर्यन के हाथ भैरवी की कमर पर थे और भैरवी के दोनों हाथ आर्यन के कंधे पर, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस कर रहे थे। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत का इंतजार करा। आर्यन और भैरवी बहुत ही रोमांटिक तरीके से एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। आसपास सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। तभी पहला राउंड खत्म हुआ। इसी के साथ पेपर फोल्ड हुआ। अब पेपर पर बहुत कम जगह बची थी। पेपर फोल्ड होने के बाद फिर से डांस शुरू हुआ। आर्यन और भैरवी फिर से एक दूसरे के बहुत करीब थे। आर्यन में कसकर भैरवी की कमर पकड़ के रखी थी। गाना फिर से शुरू हुआ कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, या तू कभी सोच ना सके। पेपर फिर से फोल्ड हुआ। अब पेपर पर सिर्फ एक इंसान के खड़े रहने की जगह सभी लोग अचानक से डांस करते हुए गिरने लगे। आर्यन पेपर पर खड़ा हुआ। उसने भैरवी को अपनी हील उतारने का इशारा किया है। भैरवी ने भी बिना किसी ना नुकुर के अपनी सैंडल उतार दी। आर्यन ने झटके से उसे गोद में उठा लिया और डांस करने लगा। सभी लोगों ने ये देखकर तालियां बजा दी। भैरवी लगातार आर्यन की आंखों में देख रही थी। उसके दोनों हाथ आर्यन के गले में थे और आर्यन ने उसे गोद में पकड़ के रखा था। दोनों इतने ज्यादा खूबसूरत और परफेक्ट लग रहे थे कि किसी की भी नजरें उन दोनों से नहीं हट रही थी। सब लोग अपना डांस छोड़कर उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी इवेंट मैनेजर ने अनाउंस किया, तो आज के हमारे विनर है, आज के हमारे मोस्ट ब्यूटीफुल कपल। इसी के साथ सभी लोग तालियां बजाने लगे। कुछ देर बाद सगाई की सारी रस्में खत्म हो गई और सारे मेहमान भी एक एक करके जाने लग गए। अब वहां पर सिर्फ कपूर फैमिली, मल्होत्रा फैमिली, सिंघानिया फैमिली, जोशी फैमिली और राठौड़ फैमिली के मेंबर भी मौजूद थे। सभी लोगों का अब फैमिली डिनर होने वाला था। इस वक्त एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर, जो कि पूरे हॉल में लगा हुआ था, वहां पर सभी फैमिली के मेंबर बैठे हुए थे। डाइनिंग टेबल इतना बड़ा था कि वहां पर आराम से 100 लोग बैठ सकते थे। आर्यन और भैरवी एक दूसरे के पास बैठे मुस्कुराते हुए एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, क्योंकि उन दोनों को ऐसा करने के लिए सीता जी ने ही कहा था। बाकी सब भी अपना डिनर कर रहे थे सिवाय सुकून के, क्योंकि अरमान उसे अपने हाथों से खिला रहा था और वह मुंह बनाकर खा रही थी। सबका खाना हो जाने के बाद सभी लोग हॉल में आकर बैठ गए। सभी बड़े आपस में बात कर रहे थे और बच्चे आपस में। तभी अचानक से सुकून अरमान, जो कि अरमान की गोद में बैठी थी, दौड़ते हुए आकर सीधी जनार्दन जी की गोद में चढ़ गई। जनार्दन जी अशोक जी से कुछ बातें कर रहे थे। सुकून अचानक से आने के कारण उन्होंने जल्दी से उसे पकड़ लिया था कि सुकून गिर ना जाए। उन्होंने सुकून से प्यार से कहा, बेटा आप ऐसे मत किया करो, अगर आप गिर जाती तो। सुकून ने मासूमियत से कहा, सुकून नहीं गिरती, सुकून के दादू उसे गिरने नहीं देते। ये सुनकर जनार्दन जी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए सुकून के गाल पर किस करते हुए कहा, आपके दादू आपको कभी गिरने नहीं देंगे बेटा, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ये सुनकर सुकून ने प्यारी सी स्माइल अपने दादू को दी और फिर सबकी तरफ देखकर अपनी टिमटिमाती आंखों से कहा, आप हमारी एक बात मानोगे। सबने सुकून की तरफ देखा, जो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से सबको देख रही थी। कोई चाह कर भी कैसे मना कर सकता था, पर सब लोग जानते थे कि अगर सुकून कुछ कहना चाहती हो तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, क्योंकि सब जानते थे कि सुकून मासूम के साथ साथ कितनी बड़ी शैतान है। और ऊपर से अब उन सब ने सुकून का डेविल रूप भी देख लिया था। फिर सब ने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। सबने अपना सर हिला दिया। सुकून ने अपनी आंखों को क्यूटली ब्लिंक करते हुए मुस्कुरा कर कहा, हमें भी शादी करनी है। उसकी बात सुनकर सब ने अपना सर पीट लिया। सीता जी ने कहा, बेटा हमने कहा था ना, आप अभी छोटी हो और इतनी छोटी उम्र में शादी कोई नहीं करता। जब आप बड़ी हो जाओगे तब हम आपकी शादी कराएंगे। सीता जी की बात सुनकर सुकून ने मासूमियत से कहा, नहीं हमें शादी करनी है, अभी करनी है, हमारे मिस्टर हैंडसम के साथ करनी है।
जनार्दन जी ने सुकून को गले लगाकर कहा, पर क्यों बेटा? सुकून ने मासूमियत से कहा, वह हमारे क्लास की रुचि है ना। वह कहती हैं कि अगर हम अपने बॉयफ्रेंड पर नजर ना रखें तो उनके ऊपर तितलियां मंडराती है और वह उन्हें हमसे छीन कर ले जाती है। सुकून की बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अरमान, जो कि चुपचाप अपनी एंजल की शैतानी देख रहा था, ये सुनकर उसकी आंखें गहरी हो गई। वह जल्दी से चलते हुए सुकून के पास आ गया और उसने सुकून की तरफ देखकर गुस्से से कहा, आपको ये सब बातें कौन सिखा रहा है एंजल? सुकून ने अपना चेहरा जनार्दन जी के सीने में छुपा कर धीरे से कहा, आप हमें दांतों मत मिस्टर हैंडसम। अरमान ने गुस्से से सुकून को जनार्दन जी की गोद से उठाकर अपनी गोद में पकड़ लिया। अरमान ने ये सब इतनी जल्दी किया कि जनार्दन जी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए। उन्होंने मुंह बनाकर अरमान को देखा, क्योंकि अब वह कुछ कर ही नहीं सकते थे। अरमान ने सुकून को गुस्से से देखते हुए कहा, और यह सब बुरी बुरी बातें आपको सिखा कौन रहा है? मुझे बताओ, 2 दिनों से आप कुछ अजीबोगरीब बातें कर रही हो। उस दिन भी आपने कहा था कि आपकी कोई सौतन ना लाओ। सुकून ने मासूमियत से पाउट बनाकर कहा, वह मिस्टर हैंडसम, आप हमें डांटते हो ना, इसी वजह से हमने रुचि को बताया तो उसने हमसे कहा कि उसका बॉयफ्रेंड तो है ना विवान। उसने रुचि को छोड़ दिया और उसने आप अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली। अगर आपने ऐसा किया तो, और हमने सुना है कि शादी करने के बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रहते हैं, अगर हम आपसे शादी कर लेंगे तो हम आपके पास ही रहेंगे, फिर हम आपके पास एक भी तितली को नहीं आने देंगे। इतना कहकर सुकून ने प्राउड वाली स्माइल दे दी। सुकून की बातें सुनकर सबने अपना माथा पीट लिया और अरमान गुस्से से उबलने लगा। अरमान ने सबको घूर कर देखा और चुपचाप सुकून को लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। सबको अब सुकून के लिए डर लग रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि अरमान अब सुकून को अपने तरीके से पनिशमेंट देगा, पर सब ये जानते थे कि अरमान कभी सुकून को फिजिकली हर्ट नहीं करेगा, या फिर भी नहीं, बस सुकून को थोड़ी सी कड़ी पनिशमेंट देगा जिससे सुकून फिर से ये सब कुछ ना करें। जनार्दन जी ने दूर कर अशोक जी को देखा और कहा, तुम्हारा पोता किसी शैतान से कम नहीं है। जनार्दन जी की बात सुनकर अशोक जी ने अपना सर हिलाते हुए, क्या तुम्हें ये बात आज ही पता चली? जनार्दन जी ने गुस्से से कहा, पता तो मुझे 4 साल पहले ही चल गया था, जब ये जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर खुद का मेरा दामाद होना ऐलान करके गया था। जनार्दन जी की बात सुनकर सबके होठों पर स्माइल आ गई। हॉल में सभी लोग मौजूद थे। तभी पंडित जी फिर से वहां पर आए, क्योंकि सीता जी जल्दी से जल्दी भैरवी की शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि उनके दिल में ये डर बस गया था कि जैसे पिछली बार उनके अरमान अधूरे रह गए और भैरवी के साथ इतना बुरा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो वह जी नहीं पाएंगे। इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके भैरवी की शादी करवाना चाहती थी, और वसुधा जी के लिए ये तो सोने पर सुहागा था। अभी वहां पर अरमान, सुकून, आर्यन, भैरवी को छोड़कर बाकी सब मौजूद थे। बच्चे हॉल के दूसरे साइड में खेल रहे थे। पंडित जी ने सब की तरफ देखोकर कहा, इन दोनों की कुंडलियां देखकर हम इनकी शादी का मुहूर्त अगले 7 दिन बाद का निकालते हैं, और अगर आपको ये मुहूर्त पसंद नहीं है तो फिर इनकी शादी का मुहूर्त 3 महीने बाद है। पंडित जी की बात सुनकर सीताजी ने अचानक से कहा, हम इनकी शादी 7 दिन बाद ही करवाएंगे। सीता जी की बात सुनकर सब हैरानी से सीता जी को देखने लगे। सीता जी ने कहा, हम जितनी जल्दी हो सके इन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों का गृहस्थ जीवन खुश होगा। इन दोनों के 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं। सब लोग ये सुनकर खुश हो गए। वही अरमान के रूम में अरमान ने सुकून को बेड पर बैठाया और गुस्से से घूरते हुए कहा, आज के बाद आप अपनी उस फ्रेंड, क्या नाम है उसका? सुकून में टिमटिमाती आंखों से अरमान को देखा और कहा, रुचि। अरमान ने कहा, हाँ, जो भी है उससे बिल्कुल भी बात नहीं करोगी, उससे आप 10 फीट की दूरी पर रहोगी। यह सुनकर सुकून ने मुंह बनाकर कहा, है वह कैसे मिस्टर हैंडसम? वह तो हमारे साइड वाले बेंच पर बैठती है और बाहर से हमारी दूरी 2 फीट भी नहीं है।
अरमान ने गुस्से से घर कर अपने सामने खड़ी अपनी एंजल को देखा जो बेवकूफ क्यूट मासूम एक साथ बन जाती थी। उसने अपना सर हिलाकर कहा, ओके एंजल, इसका उपाय मैं खुद निकाल दूंगा। इतना कहकर अरमान में डेविल स्माइल की सुकून को उसके स्माइल का मतलब समझ ही नहीं आया। सुकून टिमटिमाती आंखों से अरमान को देखकर, कहां से मिस्टर हैंडसम? अरमान ने उसे झट से पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए कहा, उसकी चिंता आप मत करो, उससे मैं देख लूंगा, आप बस मुझे नहीं स्ट्रॉबेरी खाने दो। ये सुनकर सुकून ने मुंह फुलाकर कहा, हम नहीं खाने देंगे, आप हमें काटते हो, फिर यहाँ पर दर्द होता है। इतना कहकर उसने अपने होठों की तरफ इशारा किया। अरमान सुकून के लिप्स को हमेशा स्ट्रॉबेरी ही कहकर बुलाता था। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, पर ये तो मेरे हैं। इतना कहकर उसने सुकून के स्ट्रॉबेरी जैसे होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। सुकून को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह चुपचाप अरमान को खुद को किस करने दे रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर अरमान को गुस्सा आया तो वह उसके होठों पर वाइट करेगा। कुछ देर बाद अरमान को लगा कि सुकून सांस नहीं ले पाएगी, तब उसने सुकून के होठों को छोड़ा। अरमान के छोड़ते ही सुकून लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अरमान ने उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, माए सिली गर्ल, तुम अभी तक नहीं सीखी। सुकून ने मासूमियत से अपना सर ऊपर उठाकर अरमान को देखा और कहा, आपने आज हमें फिर से काटा मिस्टर हैंडसम। इतना कहकर उसने अपने होठों को दिखा दिया जो कि पूरी तरह से सूज चुके थे। अरमान ने अपने अंगूठे से उसके होठों पर रब करते हुए कहा, सॉरी एंजल। भैरवी का रूम। भैरवी बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी और आर्यन उसके पीछे खड़ा उसे पीछे से गले लगाए उसके कंधे पर अपना सर टिकाए भैरवी के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। वह भैरवी ने मुस्कुराते हुए चांद को देखकर कहा, कितना खूबसूरत है ना यह? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे चांद से कम। आर्यन की बात सुनकर भैरवी भी मुस्कुराने लगी। अचानक से भैरवी पलटी और आर्यन के सीने से लग गई। आर्यन ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। अचानक से उसे अपने कंधे पर कुछ गीला गीला फील हुआ। ये देखकर उसकी आंखें सर्द हो गई। उसने भैरवी के चेहरे को खुद के सीने से हटाकर अपने दोनों हाथों में भरकर देखा। भैरवी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसने भैरवी से कहा, क्या हुआ जान? भैरवी अचानक से जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आर्यन, हम आपके लायक नहीं है, फिर भी आपने हमें अपनी जिंदगी में जगह देने की सोची। भैरवी की बात सुनकर आर्यन ने गुस्से से उसके कंधों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैंने आपको पिछली बार ही कहा था कि आप यह अपने मुंह से दोबारा नहीं कहेंगे। आर्यन के इस तरह से दबाने की वजह से भैरवी को दर्द हो रहा था, पर आर्यन का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, और आप बिल्कुल भी खुद को मेरे काबिल नहीं है। ऐसा नहीं कह सकती, आपके काबिल मैं नहीं हूँ जो आपको वक्त रहते बचा नहीं सका। वादा किया था हमने कि हम हमेशा आपको सही सलामत रखेंगे, पर हम अपना वादा नहीं निभा पाए, ये हमारी गलती है। आर्यन गुस्से से भी है भैरवी की आंखों में देखकर यह सब कह रहा था। भैरवी के आंखों से गिरते आंसुओं से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आर्यन ने गुस्से से कहा, हम कभी किसी को खुद की मोहब्बत पर उंगली नहीं उठाने देंगे, चाहे वह आप ही क्यों ना हो। हमारी मोहब्बत आपसे है, आपके जिस्म से नहीं, और अब आप सिर्फ हमारी हैं, तो कभी खुद को हमारे काबिल ना समझने की गलती मत करना, वरना हम आपको भी सजा देने से पीछे नहीं हटेंगे। इतना कहकर आर्यन ने भैरवी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे गुस्से से किस करने लगे। वह भी भैरवी के होठों को किस कम काट ज्यादा रहा था, पर भैरवी उसे रोक नहीं रही थी, क्योंकि वह महसूस कर सकती थी कि आर्यन की किस में कितना ज्यादा गुस्सा है। कुछ देर बाद इसी तरह से किस करते रहने के बाद आर्यन धीरे धीरे भैरवी को बहुत प्यार से किस करने लगा। भैरवी भी उस किस को फील कर रही थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, पर यह खुशी के आंसू थे, आज अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने की राह पर चलने के लिए खुशी के आंसू।
गाइस आज मैं दूसरा एपिसोड दे रही हूँ यार, सच्ची बताओ स्टोरी पसंद नहीं आ रही है क्या? मैं दूसरी स्टोरी स्टार्ट कर दूंगी और इसको बंद कर दूंगी। आप लोगों के बिल्कुल भी कमेंट नहीं आते और यार 100 लाइक भी नहीं होते, कितना बुरा लगता है मुझे। मैं तो 2-2 घंटे बैठकर लिखती हूँ इसी उम्मीद में कि मेरे रीडर्स को मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ही पसंद ना आए तो मेरे लिखने का क्या है फायदा यार? 2 या 3 लोग मिलकर कमेंट करते हैं, बाकी के मेरे साइलेंट रीडर्स कभी तो जाग जाया करो। जूरी अंडस्को यार, तुम कितने साल की हो? तुम्हारी बातें और तुम्हारे कमेंट पढ़कर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी एज की ही होगी। दीप जी, थैंक यू वेरी मच। और आर्यन और भैरव की शादी फुल ऑन महाराष्ट्र स्टाइल में करूंगी और राजस्थानी स्टाइल में भी, क्योंकि भैरवी की फैमिली राजस्थानी है।